आज हम आपको मृत्यु सिखाएंगे, मरना। जीना तो बहुत सिखाया, आज मरने की कला सीखते हैं। आप भी क्या याद करोगे कि कोई कथा वक्ता रहा जो मरने की बात करता था। और हमारी बुद्धि से तो मृत्यु भी एक उत्सव है, और मृत्यु महोत्सव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। जीने की कला के लिए तो सब तैयारी करते हैं, कोई मरने की कला की तैयारी करे तो उसे शहंशाह माने। हाँ, अच्छा, ये तय है। संसार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अगर कोई हमसे पूछे तो यह है कि मरना तय है। संसार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अगर कुछ है तो वो ये है कि मरना तय। लेकिन आदत इतनी बुरी है कि हम लोग मरने की बात पर बात ही नहीं करते। शायद चित्त में कभी कभी मरने की बात आ भी जाती है तो छटाक से उसको दूर कर देते, हटो क्या उल्टी उल्टी बातें सोच रहे हैं, मरना तय। बाग में माली को देख करके कलियन करी पुकार, फूली फूली चुने लिए कल ही हमारी बार। आज नहीं तो कल अपनी बारी होगी। और आज की कथा बड़ी सावधानी से सुनना। कथा क्रम तो हम बाद में करेंगे, आज वैसे भोले बाबा की शादी करेंगे। कौन कौन बाराती बनकर आया? हाँ, चकाचक जो है आनंद होगा। खूब रसगुल्ला खवेंगे बारात के। हकीकत में खवे ना खवे पर कथा में तो खवेंगे। बोलो सीताराम। तो भोले बाबा की शादी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मरना सीखते हैं। ट्राई करें, 2-4 बेड डलवाएं क्या? गीता का एक श्लोक है, सुनिए, बड़ा प्यारा श्लोक। और गीता बहुत सुंदर सावधान करती है। हम कहते हैं ना कभी कभी गीता, अच्छा अगर आप गीता का पाठ रटने के लिए करोगे, कंठस्थ करने के लिए करोगे तो कभी गीता कंठस्थ नहीं होगी, मुश्किल है। गीता का पाठ कुछ सीखने के लिए करोगे तो गीता बहुत कुछ सिखा देगी आपको। तो गीता का एक श्लोक है, यहां से आज की वार्ता शुरू करते हैं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेशयन्त्यापो न सोख्यति मारुता। हम लोग बड़ा भयभीत रहते हैं, मर ना जाएं। जीवन में एक भय सबको है, हम मर ना जाएं। प्रयोजन क्या करता? हम मर ना जाएं। उपाय क्या करता? हम मर ना जाएं। और भाई साहब ये तय है कि मरना पक्का है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि मरता कौन है? हम ना कभी मरे थे, न मरे हैं, न मरेंगे। हम कौन? आत्मा। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। हमारा न कभी जन्म हुआ, ना हम कभी मरे। शरीर छूटता है, शरीर तो काया, ये वस्त्र है। जिस प्रकार नया वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का परित्याग करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार नूतन जन्म लेने के लिए पुरानी काया को छोड़ करके नए जन्म में प्रवेश करना पड़ता है। मृत्यु बड़ा शब्द है, ऊंचा शब्द है। मृत्यु अटल सत्य का नाम है। मृत्यु परम सत्य का नाम है। और जन्मते ही व्यक्ति के साथ अगर कुछ लग जाता है तो मृत्यु लग जाती है। फायदे की बात तो यह है कि कई बार हम लोग सोचते कि हम बड़े हो गए, हमारी अवस्था 25 साल हो गई है, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु बढ़ती जा रही है। पर हकीकत तो यह है कि आप प्रतिदिन घटा रहे हैं अपनी आयु। मरते समय अगर आप 60 साल के थे, जन्मते समय अगर आप 60 साल के थे और 25 साल निकल गए तो कितने बचे? 35। कल 26 होंगे तो फिर 1 साल घट जाएगी आयु। कल 27 होंगे तो फिर 1 वर्ष घट जाएगा। आप सोचते उल्टा हो। आपको लगता है कि हमारी आयु बढ़ रही, हम वृद्ध हो रहे हैं। ना, आप काल के मुख में जा रहे हैं।
आप अपनी आयु घटा रहे हैं। हम लोग बड़ी सेलिब्रेट करते ना, हैप्पी बर्थडे। बोले क्या? बोले आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा जन्म दिवस है। खबर नहीं ये जमाने वाले किस रीति में जीते हैं। हम भी बोलते हैं भाई आपको शुभकामनाएं जन्म दिवस की, 100 साल जियो, पर कोई हमारी बुद्धि से पूछे मृत्यु क्या है, दिन क्या है? मृत्यु साहब एक महोत्सव है। और हम तो कल बोल रहे थे, जीवन में अगर आपको भजन बढ़ाना है, जीवन में आपको अगर मोह भंग करना है, तो रोज 5 मिनट मौत के बारे में सोचो। आपको संसार से प्रीति नहीं होगी, आपको जगत से प्रीति नहीं होगी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, क्या? फूली फूली चुन गई कलही हमारी बात। मरना आज नहीं तो कल है, ये सब यही धरना है। हकीकत तो यह है कि दूसरों को मृत्यु का अभय वरदान देने वाले डॉक्टर, महापुरुष, संत, आशीर्वाद देने वाले वो भी मरते। मृत्यु अटल है, सब कुछ बदल सकता। आपका स्वभाव बदल जाए, प्रकृति बदल जाए, हो सकता प्रकृति बदल जाए, हो सकता है ऐसा कोई भयावह चक्रवात उठे कि मौसम बदल जाए, ठंडी में भी गर्मी लगने लगे, गर्मी में भी ठंडी लगने लगे। पर एक चीज अभी तक संसार में नहीं बदली, उसका नाम है मृत्यु। जिसने जन्म लिया सो वो मरा। आप अपने जीवन के प्रत्येक पल को जियो, व्यर्थ मत गवाओ। आपको लग रहा कि हमारी आयु बड़ी होने दो, हम कुछ करेंगे। हमें लग रहा कि आप ज्यों ज्यों आयु गवा रहे हो, ज्यों ज्यों पल बिता रहे हो, आप मौत के नजदीक जा रहे हो। ज्यों ज्यों आपके दिन बीत रहे हैं, आप मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, ये काल आपको अपने आगोश में ले लेगा, और काल के आगोश में आकर के आपका कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। हम सोचते हैं मरघट जाकर के, कितने उल्टे लोग हैं हम लोग। मरघट गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि मरघट गांव के बीच में बनाना चाहिए ताकि बार बार निकले तो उसकी याद आवे। हम लोग कितने उल्टे हैं, गांव के बाहर मरघट बनाते हैं। गांव के बाहर क्यों बनाते? कभी कभी जाएंगे, जब कोई मरेगा तो याद आएगी कि हमें भी मरना है, हमें भी यहां जाना है। हद तो ये, कभी कभी लकड़ी देकर देने जाने वाली शमशान यात्रा में भी कभी कभी वैराग्य जागता है। देखो तो कुछ नहीं ले गया, कुछ नहीं गया, और फिर आकर के वही राग रंग, फिर वही ढींग तमाशा, फिर वही ढोल ढपली पुरानी की पुरानी, फिर ये पत्नी, फिर ये पति, फिर ये संसार, फिर ये माया। हम फिर उसी आगोश में व्यतीत जाते हैं। साधु, आपने जब से जन्म लिया तब से आपके पीछे अगर कोई सबसे भयंकर पीछा कर रहा तो उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु वो शब्द है जिसे सहज सब स्वीकार नहीं करना चाहते। मृत्यु वो एक परिभाषा है जिससे सब प्रेम नहीं करना चाहते। हमारी आज की कथा थोड़ी उल्टी है। जीवन जीने की कला तो बहुत सिखाई हमने, आओ आज मरने की कला सीखते हैं। आज हम बैठ करके मृत्यु को भी महोत्सव बनाने की तैयारी करते हैं। परदेश जाने वाला व्यक्ति बहुत तैयारी करता है अपने जीवन में। यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति रात्रि से ही तैयारी करता है, सूटकेस में कपड़े रखता है, ब्रश मंजन रखता है, तौलिया रखता है, मोबाइल का चार्जर भी रखता है, हैंडी हाथ पहुंचने वाली टॉवल भी रखता है, बहुत से सामान को संजो करके रखता है, क्योंकि उसे यात्रा में जाना है। पता नहीं सुबह कितने बजे निकले, पर जाना है तो तैयारी बहुत लंबी उसकी होती है। पैसा भी रखता है, मोबाइल का चार्जर से लेकर के एक एक वस्तु चुन चुन करके रखता है, क्योंकि सुबह उसे जाना है। हद तो ये, हमें भी एक दिन जाना है, एक लंबी यात्रा पर। उसकी कोई तैयारी कभी नहीं करता कोई।